हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में है और क्वेश्चन नंबर है 29। क्या कह रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशन दिए हैं, इनके ग्राफ को ड्रॉ करना है। और फिर कह रहा है फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल सो ऑब्टेन। इन तीनों से जो ट्रायंगल ऑब्टेन होगा उसका वर्टेक्स लिखना है। और फिर कह रहा है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। पहला इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है 2x माइनस का 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस का 3y माइनस का 18 इक्वल टू 0। ठीक है। और तीसरा इक्वेशन है आपके पास, तीसरा इक्वेशन है y माइनस 2 इक्वल टू में 0। ये थर्ड इक्वेशन है। अब इसके बाद देखिए यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 2x इक्वल टू में ये उधर जाके इन दोनों को उधर भेजेंगे तो प्लस का 3y और माइनस का 6, इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो x इक्वल टू में हो जाएगा 3y माइनस 6/2। चलिए अब पुट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं y इक्वल टू में 2 तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 6/2 यानी 6 माइनस 6 0/2 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है। अब अगला पुट करते हैं हम लोग, पुट y इक्वल टू में 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू में 0 माइनस का 6/2 तो ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका -6 और y में 2 कट जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। चलिए अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है उसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट आप बना लूँ ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर एक चार्ट कंप्लीट कर देता हूँ। क्या है जी, एक्स वाई। जब y हमने 2 पुट किया है तो x का 0 आया है, y हमने 0 पुट किया है तो x का माइनस का 3 आया है। चलिए अब दूसरा वाला इक्वेशन देखते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड देखिए क्या है, यहाँ पे देखो आप इन दोनों को उधर ले जाओगे तो 2x इक्वल टू में हो जाएगा प्लस का 18 माइनस का 3y यानी x इक्वल टू में हो जाएगा 18 माइनस 3y/2। अब इसमें पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू में आप यहाँ पुट कर दो 4 तो x इक्वल टू में हो जाएगा 18 माइनस 3 इंटू में 4/2 तो ये 4 3 जा 12, 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 6 आ जाएगा और y में 2, ये 3 आ गया x का वैल्यू। ठीक है। अब पुट करते हैं हम लोग, पुट करते हैं अब हम लोग y इक्वल टू में क्या पुट कर दिया जाए। मान लो हम लोग यहाँ पुट करते हैं 6 पुट कर दे क्या, चलो 6 पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू में हो जाएगा 18 माइनस 2 इंटू में 6, सॉरी 3 इंटू में 6, 3 इंटू में 6 और y में आपका 2 क्या हो जाएगा आगे। तो ये देखो 6 3 18, 18 में से 18 गया 0/2 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 0, समझे ना। चलिए तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर भी मैं एक चार्ट बना लेता हूँ उसके लिए, ध्यान से देखिए। एक्स वाई, जब हमने y का 4 पुट किया है तो x का 3 आया है, y का 6 पुट किया है तो x का 0 आया है, यही ना हुआ है। चलिए अब देखिए इसके बाद, अब इसके बाद देखिए तीसरे इक्वेशन से मैं यही लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से हम लोग सीधे लिख सकते हैं y इक्वल टू में 2, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, x के किसी भी वैल्यू पर y का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, समझ गए ना। तो चलिए अब हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाते हैं तीनों के लिए। ये तीसरे वाले से आया है और ये फर्स्ट और सेकंड से आया है। चलिए अब यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये x एक्सिस, ठीक है, और इस पे ले लेता हूँ यहाँ पर y एक्सिस। चलिए ध्यान से देखो, ये आपका हो जाएगा x, इधर हम लोग ले लेते हैं x डैश, y और यहाँ नीचे ले लेते हैं y डैश। ठीक है। चलिए अब देखो 1 2 3 4 5 6, काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4। ठीक है, काफ़ी है। चलिए अब ग्राफ देखिए यहाँ पर किस तरह से होगा।
तो x का 0 y का 2, तो 0 और 2 ये रहा, x का 0 y का 2। फिर आपका है x का -3 y का 0, ये -3 और 0 है, x का -3 y का 0, ठीक है, -3 और 0। चलो तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे, तो लाइन वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ना जाएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ, और इसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, चलिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस का 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस का 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए दूसरा वाला इक्वेशन देखिए, x का 3 y का 4, x का 3 y का 4, ये वहाँ हो जाएगा 3 4। फिर आगे क्या कह रहा है, x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, और इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा जी, बिल्कुल इसी तरह से जाएगा। और इसका भी हम लोग इक्वेशन यहाँ पर रख सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू में 0, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा है हमें y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगा ना, ऐसे ही ना जाएगा। चलिए तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, y इक्वल टू 2 का, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 के लिए। चलिए तो ये हो गया y इक्वल टू 2 के लिए। तो अब देखिए इन तीनों से घिरा बाउंडेड जो रीजन है, ये वाला ट्रायंगल हो रहा है जो मैं सेटेड कर रहा हूँ, ये है, तो इनके वर्टेक्स को लिखना है। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर, ये जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 2, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 2, और इसका कोऑर्डिनेट देख रहे हैं हम लोग 3 4, ठीक है। तो लिखेंगे द ट्रायंगल formed by the given equation is triangle ABC, है ना, एंड इसी में लिख सकते हैं the vertex of triangle, the vertex of triangle क्या क्या हो जाएगा इसका वर्टेक्स, 0 2 6 2, और फिर आपका क्या हो जाएगा 4 3 4। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या कर रहा है, इसका एरिया भी पूछ रहा था, तो यहाँ पे मैं ऊपर निकाल देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ऐसे खींच दूँ, ये परपेंडिकुलर खींच दूँ, तो देखो ये यहाँ D दे देता हूँ, तो ये बेस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यूनिट है, तो 1/2 बेस आपका हो जाएगा 6 यूनिट, यानी AB, और ये हाइपोटेनस ये 2 यूनिट होगा, परपेंडिकुलर 2 यूनिट होगा, 1/2 6 इंटू में 2 से 2 कट जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट यहाँ से एरिया आ जाएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 30, क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। ये दो इक्वेशन दिए, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। फिर क्या कर रहा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज 2 लाइन्स, इन 2 लाइन्स एंड वाई एक्सिस से। चलिए देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस का 18 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ 2x इक्वल टू में आ जाएगा प्लस का 3y माइनस का 6, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 3y माइनस 6/2, यही ना है। चलिए अब इसके बाद देखिए,
हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं y इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 6/2, यानी -6/2 कट के आपका माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, फिर हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 6/2, 6 माइनस 6 यानी कि 0/2 और 0/2 यानी कि 0। चलिए मैं इसके लिए यहाँ पर इसका चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर अब देखिए x y, y का जब हमने 0 पुट किया तो x का -3 और y का 2 पुट किया है तो x का 0, यही ना होगा। अब चलिए दूसरे वाले इक्वेशन से देखते हैं, ये सेकेंड वाले इक्वेशन से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू में प्लस का 18 माइनस का 3y, यानी x इक्वल टू में 18 माइनस 3y बाई में 2। अब चलिए यहाँ पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू में 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 2 बाई में 2। तो ये देखो ना 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6, 18 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 12 और बाई में 2, ये 6 आ गया। ठीक है, पुट करते हैं y इक्वल टू में 4, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 18 माइनस 2 इंटू में 4, सॉरी 3 इंटू में 4 और बाई में 2, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 18 में से 12 जाएगा 6, 6/2 करके यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलिए अब इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना, x y, जब हमने y का 2 पुट किया है तो x का वैल्यू 6 मिला है, जब हमने y का 4 पुट किया है तो x का वैल्यू 3 मिला है, y का हमने 4 पुट किया है तो x का वैल्यू क्या मिला है 3 मिला है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ यहाँ बना पर, ये मैं यहाँ x एक्सिस ले लेता हूँ और इस पर मैं यहाँ y एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका x, इधर आपका x डैश y और यहाँ पर हो जाएगा आपका y डैश। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, काफ़ी है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे रखो -1 -2 -3 -4, काफ़ी है। चलिए देखिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो देखो दिया है x का -3 y का 0, -3 और 0 यहाँ हो जाएगा, फिर आपका है x का 0 y का 2 यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा ना, चलिए ऐसे ही जाएगा। चलो इसका हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं, तो इसका इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ था 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ x का 6 y का 2, x का 6 y का 2, फिर x का 3 y का 4। ठीक है, और इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। चलिए और इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका था 2x प्लस 3y माइनस का 18 इक्वल टू में 0, यही ना था। चलिए तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इक्वल टू में 3 y इक्वल टू में 4, और यहाँ आपके क्वेश्चन में यह भी कह रहा है कि इन दोनों लाइन और y एक्सिस से बाउंडेड जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना, तो यही ना बन रहा है, ये दोनों लाइन और इस y एक्सिस से बाउंडेड ये वाला रीजन है। चलिए इसका नाम हम लोग A B C देते हैं, और यहाँ से मैं इस पर एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ D देते हैं तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू में क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आपका बी सी इंटू में ए डी हो जाएगा। तो बेस देखो कितना है 1/2, बी सी यहाँ कितना है तो 1 2 3 4 यूनिट है, और ए डी आपका कितना है 3 यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप इसे काट देंगे, 2 3 जा 6 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा।
समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशन। अच्छा, इन दोनों से जो दो लाइन होंगे एंड वाई एक्सिस होंगे, इन तीनों से फॉर्म्ड जो ट्रायंगल होगा उसका वर्टेक्स फॉर्म करना, वर्टेक्स क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है, और इन दोनों को ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपका। पहला इक्वेशन क्या है जी, 4x माइनस का 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। और दूसरा वाला इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 5y माइनस का 15 इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो 4x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5y प्लस 20, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 5y प्लस 20/4। चलिए अब पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 0 प्लस 20/4। ठीक है, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे 20/4, आपका 5 बार में कट जाएगा। चलिए अब पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू में हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, मान लो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस का 4। ठीक है, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ से 5 इंटू में माइनस 4 प्लस 20/4, तो ये माइनस 20 प्लस 20 0/4 यानी कि 0 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। ठीक, देखो x y, हमने y का 0 पुट किया तो x का 5 आया, y का -4 पुट किया तो x का 0 आया है। चलिए अब दूसरे वाले इक्वेशन से देखते हैं। हमारे पास दिया है 3x प्लस 5y माइनस का 15 इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू में आ जाएगा 15 माइनस का 5y। पुट करते हैं यहाँ पे, सॉरी पहले इसको डिवाइड में लेके चल जाते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस का 5y बाई में 3। अब पुट करते हैं, पुट यहाँ y इक्वल टू में हम लोग 0 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 इंटू 0/3, ये 0 हो जाएगा 15/3, यानी 15/3 का मतलब हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू में मान लो हम लोग पुट कर देते हैं 3, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 इंटू 3/3, तो ये 5 3 जा 15, 15 में से 15 गया 0/3 यानी कि 0 आ गया। चलिए अब हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे इसके लिए भी आपको एक चार्ट बना देता हूँ। ठीक, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x, यहाँ ले लेते हैं y। हमने y 0 पुट किया तो x का 5 आया है, y 3 पुट किया है तो x का 0 आया है, यही ना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो अब इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो, तो यहाँ देते हैं x, इस पर हम लोग x डैश y, और ये आपका हो जाएगा y डैश। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6, ये ना हो जाएगा, काफ़ी है 6 तक। चलिए इस पे हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर इधर -1 -2 -3 -4। चलो काफ़ी है। चलिए अब देखिए इसके बाद, ठीक है, चलो देखो x का 5 y का 0, तो x का 5 y का 0 यहाँ हो जाएगा। चलिए फिर है आपका x का 0 y का -4, x का 0 y का -4, तो x का 0 y का -4 ये रहा, x का 0 y का -4। चलिए तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, इसी तरह से ना जाएगा। चलिए इसी तरह से जाएगा, ऐसे ही ना होगा जी। चलिए तो इसका हम लोग यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देते हैं। इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू में 0। चलिए अगला देखते हैं, x का 5 y का 0 ये हो जाएगा। अच्छा, x का 0 y का 3,
0 3 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो वह लाइन कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ही ना होगा। चलिए ये आपका लाइन कुछ इस तरह से होगा। चलो तो इसका भी हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन हमारे पास ऊपर दिया है 3x + 5y माइनस का 15 इक्वल टू 0। 3x + 5y माइनस का 15 इक्वल टू में 0। तो देखो इन दोनों को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट ये है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5, y का हो जाएगा 0। और क्या कह रहा था कि इन दोनों लाइंस और y एक्सिस से फॉर्म जो ट्रायंगल होगा उसका वर्टेक्स निकलना है। तो यही ट्रायंगल है, तो ये a हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा एंड c हो जाएगा। तो लिखेंगे द ट्रायंगल formed by given lines and y axis is triangle ABC with vertex क्या है इसके वर्टेक्स, तो आपका है A 0 3, B 0 -4 एंड C 5 0। यही हो जाएगा, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।